कर्म का दंड भोगना ही पड़ता है। दोस्तों, हमारे जीवन में हमारे द्वारा किया गया एक एक कर्म अपना फल कुफल जरूर छोड़ता है। वह अलग बात है कि कोई कर्म अपना परिणाम तुरंत दिखाता है और कोई कर्म अपना फल देरी से देते हैं, परंतु ये सत्य है कि हमें अपने कर्म का हिसाब देना ही पड़ता है। दोस्तों, ये कहानी है एक सौतेले भाई की। इस कहानी से हमें पता चलेगा कि हम चाहे कितने ही ऊंचे जाएं, लेकिन हमें जमीन से हमेशा जुड़कर रहना चाहिए। जो लोग ऊंचे उठने के बाद अपनी औकात भूल जाते हैं, जमीन से अपना रिश्ता तोड़ देते हैं, वे जब गिरते हैं तो फिर जमीन से और भी ज्यादा नीचे पहुंच जाते हैं। इस माया को कभी अपना समझने की भूल मत करना। ये तो चंचल है, आज तुम्हारे पास है, कल आपको ठुकरा भी सकती है और किसी और के पास चली जाएगी। अपना तो वही होता है जो बिना स्वार्थ आपका हित चाहता हो, और मुश्किल वक्त में वही आपके काम आता है। एक बार को दुनिया आपको ठुकरा भी दे, लेकिन आपका अपना आपको कभी नहीं ठुकराएगा। मित्रों, किसी गांव में एक जगन्नाथ नाम का व्यक्ति रहता था। जगन्नाथ का एक प्रभाकर नाम का बेटा था। प्रभाकर की उम्र लगभग 7-8 वर्ष की रही होगी। तब बीमारी के चलते उसकी मां का देहांत हो गया। पत्नी के जाने के बाद जगन्नाथ बिल्कुल अकेले पड़ चुके थे। उधर खेत के साथ साथ अपने बेटे की भी देखरेख उन्हें अकेले ही करनी पड़ती थी। ऐसे कब तक चलता? कब तक वे इतनी जिम्मेदारियों का बोझ अकेले वे अपने सर पर ढोते रहते? सखी, संबंधियों के और रिश्तेदारों के कहने पर उन्होंने अपना दूसरा विवाह कर लिया। सोचा था प्रभाकर को जब मां मिल जाएगी तो उसकी देखरेख अच्छे से हो सकेगी। उनकी दूसरी पत्नी मालती स्वभाव की बहुत अच्छी महिला थी। वे प्रभाकर के साथ कभी भेदभाव नहीं करती थी, अपने सगे बेटे की तरह उससे प्रेम करती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। 2 वर्ष बाद मालती ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा चेतन। मालती जी चेतन और प्रभाकर को बहुत स्नेह से रखती थी। धीरे धीरे चेतन भी बड़ा होने लगा। चेतन अभी 5 वर्ष का ही हुआ था कि एक सड़क दुर्घटना में उनके पिता की मृत्यु हो गई। प्रभाकर अब काफी समझदार हो चुका था। पिता के गुजरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियों का बोझ अब प्रभाकर के कंधों पर आ गया था। वह अभी पूरी तरह से प्रण नहीं हुआ था, फिर भी अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति संभाल रहा था। अपनी माँ और छोटे भाई की देखरेख अच्छे से कर रहा था। अपनी माँ और छोटे भाई की देखरेख अच्छे से कर सके, इसलिए प्रभाकर ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और खेतीबाड़ी, मेहनत, मजदूरी करके उनका पेट पालने लगा। प्रभाकर ने चेतन को एक बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ने को बैठा दिया। प्रभाकर दिन रात मेहनत मजदूरी करके चेतन की सारी इच्छाएं पूरी करता था। एक पिता की तरह वह अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा था। चेतन को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता था। चेतन को कभी लगा ही नहीं कि उसके पिता मर चुके हैं। प्रभाकर की यह हार्दिक इच्छा थी कि वह अपने भाई को पढ़ा लिखा कर एक कामयाब इंसान बना दे, उसकी कहीं अच्छी जगह नौकरी लग जाए। यही सपने लेकर वह अपने भाई को पढ़ाई पूरी कराता गया। भाई को सफल बनाने के लिए प्रभाकर ने अपने सारे सपनों को मिटा दिया। मालती जी जब भी प्रभाकर से शादी के लिए बोलती थी तो प्रभाकर कह देता, माँ, पहले मैं छोटे भाई चेतन को एक कामयाब इंसान बना दूं। जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो मेरी चिंता खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैं अपनी शादी के बारे में सोचूंगा। अगर मैंने अभी शादी कर ली तो मेरे ऊपर पत्नी की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, फिर मैं चेतन को पूरा सहयोग नहीं दे पाऊंगा। जब मेरे भाई की नौकरी लग जाएगी तो वह अपनी गृहस्थी का खर्च स्वयं उठा लेगा और मेरा भी भार कुछ हल्का हो जाएगा। तब मैं अपनी भी शादी कर लूंगा। अपने छोटे भाई के प्रति प्रभाकर का ऐसा प्यार देखकर मालती बहुत खुश होती थी। खुशी में कभी कभी उनकी आंखें भर आती थी। सोचती थी, कहीं ऐसा ना हो कि छोटे भाई की खुशियों के चक्कर में प्रभाकर खाली हाथ रह जाए। प्रभाकर अपनी माँ को समझा देता था कि माँ, तू चिंता मत कर, तू ये कहाँ की बात सोचती रहती है। एक बार चेतन की नौकरी लगने दे, फिर सब ठीक हो जाएगा। इस प्रकार समय गुजरता गया। चेतन की प्रारंभिक शिक्षा पूरी हुई। उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर में जाना था। आगे की पढ़ाई का मेहनत मजदूरी से तो नहीं चल सकता था, इसलिए प्रभाकर ने अपना घर और खेत एक साहूकार के यहाँ गिरवी रख दिया। उन्हीं पैसों से उसने अपने भाई को शहर के एक बड़े कॉलेज में पढ़ने को भेज दिया। चेतन हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई करने लगा। प्रभाकर मजदूरी करके भाई के खर्च के लिए हर महीने पैसे पहुंचा दिया करता था। समय के साथ साथ जब चेतन की शिक्षा पूरी हुई तो उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वो कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करने लगा। प्रभाकर को जब यह खबर मिली कि छोटा भाई चेतन एक कंपनी का मैनेजर बन गया है तो उसे बड़ी खुशी हुई।
आखिर खुशी क्यों ना हो जिस सपने को लेकर वह इतने वर्षों से भाई को पढ़ा रहा था, आज वह पूरा हो चुका था। प्रभाकर की मेहनत रंग लाई। खुशी में उसने पूरे गांव में मिठाइयाँ बंटवा। माँ भी बहुत खुश थी कि अब मेरा छोटा बेटा नौकरी के पैसों से पहले से रखे गिरवी घर और जमीन को साहूकार से छुड़ा लेगा। वे अब चेतन के गांव लौटने का इंतजार करने लगे। फोन पर जब कभी बात हो जाती थी तब चेतन जल्द ही गांव लौटने की बात कहकर फोन रख देता था। मित्रों, इधर माँ और बड़े भाई को इंतजार करते करते 6 महीने बीत चुके थे, लेकिन चेतन अभी भी गांव नहीं लौटा था। नौकरी लग जाने के बाद वो एक भी दिन गांव नहीं आया था। साहूकार का ब्याज उनके ऊपर चढ़ता जा रहा था। साहूकारों ने कई बार नोटिस भिजवाया कि हमारे पैसे देकर अपना घर और जमीन छुड़ा लो, वरना हम घर और खेत पर अपना कब्जा जमा लेंगे। प्रभाकर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह साहूकार से अपना घर और खेत छुड़ा पाता। सारे पैसे तो उसने चेतन की पढ़ाई में लगा दिए थे। अब एक ही उम्मीद बची थी, सिर्फ चेतन, कि वह गांव आकर सेठ के पैसे चुकाकर घर और जमीन को छुड़ा ले। इंतजार करते करते एक दिन प्रभाकर ने चेतन को फोन मिलाया और कहा, भाई तुम गांव कब आओगे? मैं और माँ तुम्हारा कितना इंतजार करते हैं। साहूकार रोज जमीन पर कब्जा करने का नोटिस भेजता है। तुम आ जाते तो साहूकार का ऋण चुक जाता। जब से तुम्हारी नौकरी लगी है तब से एक बार भी तुमने अपनी सूरत हमें नहीं दिखाई है। माँ भी तुम्हें देखने के लिए कितनी बेचैन रहती है। दर्शक बंधु चेतन का जवाब सुनकर प्रभाकर एकदम से सन्न रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, एक भी शब्द उसके मुंह से नहीं निकला। दरअसल चेतन ने उससे कहा था कि भैया तुम बार बार फोन मत किया करो, मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है। मेरी शादी इस कंपनी के मालिक की बेटी से हो गई है। मैंने उसे तुम्हारे और माँ के बारे में कुछ नहीं बताया है, क्योंकि अगर मैं उनसे कहूँगा कि मेरी माँ और भाई गांव में रहते हैं तो वे समझेंगे कि मैं बहुत गरीब परिवार से आता हूँ। इससे मेरी इमेज पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आज से तुम्हारा मेरा संबंध खत्म हो गया। और हाँ, ये बार बार मुझे फ़ोन मत किया करो। मित्रों, चेतन की बातें प्रभाकर को ऐसे लगी जैसे किसी ने अचानक से खंजर घोंप दिया हो। कहने लगा, चेतन ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें कामयाब बनाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। अपने सारे सपनों को दबाकर तुम्हारी कामयाबी को ही मैंने सपना बनाया था, और तुमने ये बात कहते हुए एक क्षण का भी समय नहीं लगाया। चेतन बोला, अरे भाई, तुमने मेरे लिए जो किया वो कुछ नया नहीं है। सभी बाप भाई करते हैं। रही नौकरी की बात, तो उसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं है। नौकरी तो मुझे मेरे टैलेंट के दम पर मिली है। खबरदार, जो आज के बाद तुमने मुझे फ़ोन किया तो मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ, और मेरे जीवन में दखल देने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूँ। तुम मेरे सौतेले भाई हो, और मेरी कमाई की आश छोड़कर अपनी खुद की कमाई के बारे में सोचो। मैं अपनी कमाई की एक फूटी कौड़ी भी आपको नहीं दूँ। इतना कहकर चेतन ने फ़ोन काट दिया। फ़ोन कटते ही प्रभाकर की आंखें आंसुओं से लच उठी। सोचने लगा, जिस भाई के लिए मैंने अपनी शादी तक नहीं की, उसी भाई ने एक झटके में संबंध खत्म कर लिया। मुझे चेतन से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मित्रों, जब चेतन की सारी बातें प्रभाकर ने अपनी माँ को बताई तो उसे बहुत भारी सदमा लगा। सोचने लगी कि प्रभाकर तो मेरा सौतेला बेटा है। अगर ये कुछ कहता तो ठीक भी था, पर मेरे सगे बेटे ने ही मुझे भुला दिया। बेटे का ये व्यवहार माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ। वह बेचारी बिना मौत ही चल बसी। उसके मरने पर भी चेतन नहीं आया, मानो उसने सब कुछ भुला ही दिया हो। माँ के जाने के बाद प्रभाकर की सारी उम्मीदें नष्ट हो चुकी थी। साहूकार के पैसे ना लौटा पाने की वजह से घर और जमीन पर साहूकार ने अपना कब्जा कर लिया था। प्रभाकर को घर छोड़कर जाना पड़ा। उनके रहने का अब कहीं और ठिकाना नहीं था, इसलिए वो एक अनाथ आश्रम में आकर रहने लगे। वे पूरे दिन अकेले अकेले से रहते थे। ना किसी से बोलना अच्छा लगता था, ना किसी के पास बैठना। मानो उनका ईश्वर पर से विश्वास ही उठ गया हो। भाई के दुर्व्यवहार ने उन्हें अंदर से झकझोर कर रख दिया था। पर कहते हैं, भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। उस आश्रम का जो मैनेजर था वो एक नौजवान युवक था। वो सारे दिन प्रभाकर की ओर देखता रहता था, क्योंकि प्रभाकर पूरे दिन अकेले बैठकर विचार में खोई रहती थी। मैनेजर का नाम था रोहित। एक दिन रोहित प्रभाकर के पास आया और उनसे उनकी पूरी कहानी सुनी तो उसे भी बड़ा दुख हुआ। रोहित ने कहा, अंकल, मैं भी बिना माँ बाप का हूँ। क्या आज से मैं आपको पिताजी कहकर बुला सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि आज से आप मेरे पिताजी बनकर मेरे घर पर रहे। चलो, मेरे घर चलो। इतना कहकर
रोहित प्रभाकर को आश्रम से अपने घर बुला लाता है और पिता की तरह उनका खूब ख्याल रखने लगा। प्रभाकर कहने लगे, बेटा तुम बहुत महान हो। आजकल तो बेटे माँ बाप को बोझ समझकर वृद्धा आश्रम छोड़ जाते हैं और तुम एक हो जो मुझे पिताजी बनाकर अनाथ आश्रम से उठाकर घर में ले आए। तुम जैसे बेटों की वजह से ही आज भी पृथ्वी पर मर्यादा जीवित है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तब रोहित बोला, पिताजी, जिन बेटों के सिर पर माँ बाप का हाथ नहीं होता है वे बहुत अभागे होते हैं। मैंने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था। मैंने कभी माँ बाप का प्यार नहीं देखा, लेकिन आपको पिता के रूप में पाकर मुझे संसार की सबसे बड़ी दौलत मिल गई है प्रभाकर। उसी दिन से रोहित के घर में रहने लगे। सोचने लगे, हे ईश्वर, तुम्हारी लीला भी बड़ी विचित्र है। जो अपना था उसने पराया बना दिया और जो पराया था उसने अपना बना लिया। इस प्रकार प्रभाकर को रहते रहते कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्रभाकर सब्जी लेने गए थे। दुकान पर सब्जी खरीद रहे थे। तभी पीछे से एक भिखारी ने उनसे कहा, हे भाई, मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। भगवान के लिए मुझे कुछ पैसे दे दो। भिखारी की आवाज़ सुनकर प्रभाकर को ऐसा लगा जैसे वह आवाज़ उन्होंने पहले सुनी है। उन्होंने पीछे लौटकर देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि उनका ही छोटा भाई चेतन भिखारी के रूप में खड़ा है, जिसकी हालत बहुत ही दयनीय थी, जो बहुत कमज़ोर हो गया था। चेतन को देखकर प्रभाकर भी बड़े अमंस में पड़ गए और प्रभाकर को देखकर वह भिखारी भी एकदम से सकपका गया। सामने अपने बड़े भाई प्रभाकर को देखकर उसका सर नीचे झुक गया। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब चल पड़ा। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वह अपने भाई को एकटक देखता ही जा रहा था। प्रभाकर ने पूछा, चेतन, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? चेतन ने कहा, भैया, ये सब मेरे कर्मों का फल है। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया और तो और मैंने अपनी सगी माँ का भी नहीं हुआ। उसी पाप की मुझे ईश्वर ने सजा दी है। इतना कहते कहते चेतन बेहोश हो जाता है। भाई को बेहोश देखकर प्रभाकर घबरा जाते हैं। उन्होंने तुरंत फोन करके अपने बेटे रोहित को बुलाया और चेतन को फौरन अस्पताल में भर्ती करा दिया। डॉक्टर ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है। कई दिन से इसने खाना नहीं खाया है। खाना ना मिलने की वजह से इसकी हालत ठीक नहीं है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। जल्द ही ये ठीक हो जाएगा। रोहित ने कहा, पिताजी, आप तब तक घर जाए, इनके पास मैं बना रहूँगा। होश आने पर मैं आपको बुला लूँगा। प्रभाकर ने, नहीं बेटी, इनके होश आने तक मैं यही रहूँगा। बेहोशी की हालत में जो पड़ा है वह मेरा छोटा भाई चेतन है। ये सुनकर रोहित भी चौंक जाता है। थोड़ी देर बाद जब चेतन को होश आया तो उसने अपने भाई को पास में बुलाया और उनके चरणों में लिपटकर रोने लगा। वो बार बार उनसे अपने किए की क्षमा मांगने लगा। प्रभाकर ने पूछा, भाई, आप तो बहुत बड़े आदमी बन गए थे, फिर आपकी यह हालत कैसे हो गई? तब चेतन ने बताया कि, हे भाई, मेरी बहू और बेटों ने सारी दौलत अपने नाम करा ली और मुझे धक्का मारकर घर से निकाल दिया। ये मेरे कर्मों की सजा है जो आज मैं दर दर भीख मांगता फिर रहा हूँ। सच है, ईश्वर की लाठी जब पड़ती है तो किसी को सुनाई नहीं देती, लेकिन पीड़ा बहुत पहुंचाती है। प्रभा ने उसे धैर्य बंधाया और कहा, भाई, तुम चिंता ना करो। तुम्हारे बेटे ने तुम्हें घर से निकाल दिया, लेकिन मेरा बेटा तुम्हें अपना लेगा। इतना कहकर उन्होंने अपने भाई को सीने से लगा लिया। रोहित खड़ा खड़ा देख रहा था। उसकी भी आंखें नम हो गई। रोहित अपने पिता के भाई चेतन को अपने घर बुलाकर ले गया और अपने सगे चाचा की तरह उनकी भी देखभाल करने लगा। कर्म का दंड जरूर मिलता है, भले ही उसमें देर कितनी ही हो जाए। दोस्तों, ये कहानी हमें ये बताती है कि हमें किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। दौलत से आप चाहे कितने ही बढ़ जाओ, पर जमीन से हमेशा जुड़कर रहना चाहिए। जो दौलत के गुमान में अपनों को बीच मझधार में छोड़ देते हैं, उन्हें भी उनके अपने लात मारकर घर से निकाल देते हैं। यही ईश्वर का न्याय है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए अपनी कीमती राय कमेंट में दीजिए और मिलते हैं आपसे एक और अगली वीडियो में नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राधा लाडली जी के ज्ञान YT यूट्यूब चैनल में। एक मछली ने बताया कि ये 3 लोग काम निकलने के बाद धोखा जरूर देते हैं। किसी गांव में अपनी पत्नी के साथ एक गरीब मछुआरा रहता था। वह रोजाना मछली पकड़कर उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन की बात, मछुआरे को बहुत तेज बुखार आ गया, इसलिए उस दिन वह नदी पर मछली पकड़ने नहीं गया। मछुआरे की स्त्री ने, हाँ, आज आप मछली पकड़ने क्यों नहीं गए? घर में अनाज का एक दाना नहीं है। आज हम क्या, हमारे घर।
तो इतना भी नहीं है कि बिना काम किए एक दिन की भी गुजर हो जाए। आप जाओगे नहीं तो हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। स्त्री के बार बार कहने पर बीमार हालत में ही मछुआरा जाल लेकर नदी पर चला गया। पर दुर्भाग्य की बात, उस दिन उसने पूरे दिन जाल डाला पर उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। कहते हैं पैर में चोट हो तो ठोकर लगती है, घर में अन्न ना हो तो भूख पड़ती है, जब किस्मत खराब हो तो बेवजह भी आफत टूट पड़ती है। शाम को निराश होकर जब मछुआरा लौटने को हुआ तो आखिरी बार उसने जाल डालकर देखा तो उसे जाल में कुछ भारी भारी सा लगा। उसकी उम्मीद कुछ जागी जब उसने जाल निकाल कर देखा तो उसमें एक छोटी सी रंग बिरंगी मछली फंसी हुई थी। मछुआरे ने उस मछली को निकाल लिया। वो मछली बड़ी ही अद्भुत थी। मछली ने उसी की भाषा में बोलते हुए कहा, ए मछुआरे, तू मुझे पानी में छोड़ दे, मुझे एक छोटी सी मछली से तेरा क्या कुछ भला होगा। तब मछुआरा बोला, ये विचित्र मछली, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, आज मेरे घर भोजन भी नहीं बना है, बीमारी की अवस्था में ही मैं आज मछली पकड़ने आया था, पर दुर्भाग्य देखिए आज मेरे जाल में पूरे दिन में एक भी मछली नहीं फंसी। मैं आज छोड़कर घर लौटने वाला था, आखिरी बार जाल डालकर देखा था, फिर आपके अलावा कोई मछली नहीं फंसी। अब तुम ही मेरी आखिरी आस हो और तुम कहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। तब वो मछली कहती है मछुआरे, अगर तू मुझे छोड़ देगा तो मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगी। तुझे जब भी किसी चीज की आवश्यकता होगी तू आकर मुझे बता देना, मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूंगी। मछुआरे ने भी सोचा कि इस छोटी सी मछली से मेरा क्या भला होगा, इससे अच्छा तो इसे छोड़ ही दूं। इतना सोचकर मछुआरे ने वो सुनहरी मछली पानी में छोड़ दी और उदास सा अपने घर लौट आया। स्त्री ने पूछा कि आज तुम कुछ भी लेकर नहीं आए हो, अब हम क्या खाएंगे। तब मछुआरे ने पूरी बात बताई कि भाग्यवान, आज पूरे दिन में जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। शाम के समय जब मैं चलने वाला था तो एक छोटी सी सुनहरी मछली मेरे जाल में फंस गई। उस मछली ने मुझसे बहुत विनती की कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। मैंने भी सोचा कि इस एक छोटी सी मछली से मेरा क्या भला होगा, तो मैंने उसे पानी में वापस छोड़ दिया। मित्रों, मछुआरे की मछली के छोड़ने की बात सुनकर उसकी स्त्री बहुत नाराज हुई। कहने लगी, अबे बुद्धिहीन, तू उस मछली को छोड़कर क्यों आया? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, अगर तू ले आता तो मैं उसे ही खाकर अपनी भूख मिटा लेती। अब मैं क्या खाऊंगी? मछुआरे की स्त्री ने मछुआरे को खूब फटकारा और उसे फटकार कर कहा, जा मेरे लिए कहीं से भोजन लेकर आ, वरना घर मत आना। स्त्री की डांट फटकार खाकर मछुआरा दुखी होकर घर से चला गया और नदी किनारे जाकर बैठकर रोने लगा। मछुआरे को अत्यंत दुखी देखकर वही सुनहरी मछली आकर पूछने लगी, ऐ मछुआरा, तुझे किस बात का दुख है? तब मछुआरा कहता है, हे मछली, मैंने तुझे छोड़कर गलती कर दी, आज मेरे घर में भोजन तक नहीं बना। मेरी स्त्री ने मुझे फटकार कर घर से भगा दिया और कहा कि जब तक मैं उसके लिए भोजन लेकर नहीं जाऊंगा तब तक वह घर में नहीं घुसने देगी, इसीलिए मैं यहाँ आकर बैठकर रो रहा हूँ। तब मछली बोली, मछुआरे, तू घर लौट जा, तेरे घर खाने का सारा राशन पहुंच जाएगा और आज से तुझे कभी भोजन के बिना भूखा नहीं रहना पड़ेगा। इतना कहकर मछली जल में चली गई और मछुआरा अपने घर लौट आया। घर आकर उसने देखा तो उसके द्वार पर अनाज के कई बोरे रखे हुए थे। ये देखकर मछुआरा बड़ा खुश होता है, सोचने लगा, वाकई में मछली बड़ी चमत्कारी है, उसने आज हमें इतना राशन भिजवा दिया है कि अब हमें भोजन के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। मछुआरे ने अपनी स्त्री को आवाज लगाई और कहा, अरे भाग्यवान, देखो मछली रानी ने हमें कितना राशन दिया है, जल्दी जल्दी बाहर आओ और इसे घर के अंदर ले चलो। मछुआरे की स्त्री दौड़ी दौड़ी द्वार पर आई और अनाज के कई बोरे रखे देखे तो वो भी हैरान थी। आज उसे भी उस करामाती मछली पर विश्वास हो गया था कि वाकई में वो मछली बहुत अच्छी है और हमारे लिए बहुत कुछ कर सकती है। अब तो मछुआरे खुशी खुशी सारा अनाज घर में समेट ले गई और जल्दी जल्दी भोजन बनाया, खुद खाया, अपने पति को खिलाया और खा पी कर आराम से सो गए। पर कहते हैं ना, जैसे आग में घी डालने पर आग दुगनी हो जाती है, उसी तरह मनुष्य को धन मिलने पर उसका लोभ दुगना हो जाता है। मछुआरे की स्त्री जब सुबह सुबह सोकर उठी तो उसने मछुआरे से कहा कि देखो, अब हमारे घर में खाने पीने की तो किल्लत दूर हो गई, अब तो बस घर और अच्छा हो जाता तो बहुत अच्छा होता। चौपड़ी में गुजर करते करते पूरी उम्र निकल गई है, अगर अपना पक्का मकान होता तो कितना अच्छा होता। एक काम करो, तुम उसी मछली के पास चले जाओ और उससे कहना कि हमारे लिए पक्के घर का इंतजाम कर दे, फिर हमारी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी।
मछुआरे ने कहा, अरे भाग्यवान, ये तुम क्या कह रही हो? कहा हमारे पास खाने को अन्न तक नहीं था। अब घर में अन्न भी बहुत तेरा है। अधिक लोभ नाश की जड़ होता है। मछली ने हमारे लिए इतना कर दिया, ये क्या कम है? बिना पुरुषार्थ के कमाया गया धन मनुष्य को आक्रमण और आलसी बनाता है। बिना मेहनत के प्राप्त हुआ धन मनुष्य में अवगुण भर देता है। इसलिए जितना मिल गया उसी में संतुष्ट रहो। मछुआरे की स्त्री नाराज होती हुई बोली, तुम रहोगे मूर्ख की मूर्ख ही। गृहस्थ के पास जितना धन हो उतना कम है। जो थोड़े में संतोष करके बैठ जाता है वह कभी सुखी नहीं रहता। इसलिए तुम जाओ और मछली से हमारे लिए एक सुंदर सा घर मांग लाओ। मित्रों, स्त्री के बार बार जिद करने पर मछुआरा फिर मछली के पास गया। मछली ने देखा कि वही मछुआरा आया हुआ है, तो वो मछली उसके आने का कारण पूछने लगी। मछुआरे ने दुखी होते हुए कहा, हे मछली रानी, सब कुछ तो ठीक है, घर में खाने पीने की भी कोई कमी नहीं है। स्त्री ने कहा है कि झोपड़ी में रहते रहते काफी लंबा वक्त गुजर गया है। हमने पक्के मकान का सुख नहीं देखा है। अगर घर हमारा पक्का बन जाता तो ठीक रहता। सुनहरी मछली बोली, अरे मछुआरे, ये कितनी बड़ी बात, जाओ, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारा घर पक्का बन जाएगा। इतना कहकर मछली चली गई। इधर मछुआरा जब लौटकर आया तो उसने देखा कि जहां उसकी झोपड़ी पड़ी हुई थी वहां एक बहुत बड़ी हवेली खड़ी है। मछुआरा और मछुआरे की स्त्री घर को देखकर बहुत खुश हुए। तब मछुआरे की स्त्री बोली, अजी सुनते हो, इस बड़े से घर में मैं फटे पुराने कपड़े पहनकर रहती हूँ। इस प्रकार तो हम गरीब के गरीब ही माने जाएंगे, जैसा हमारा घर है। अगर ऐसा ही हमारा पहनावा हो जाता तब लोग हमें समझते कि हम अमीर लोग हैं। तुम एक काम करो, मछली के पास जाओ और उससे कहना कि हमारी स्त्री के लिए सुंदर सुंदर कपड़े और सुंदर सोने चांदी के वस्त्र आभूषण और दे दे, फिर हमारे पास सब कुछ हो जाएगा। मछुआरे ने फिर समझाया, देखो, अधिक लालच ठीक नहीं है। जितना हमें मिल गया इतना क्या कम है? स्त्री बोली, नहीं नहीं, ये चीजें तुम एक बार और मांग लाओ, फिर मैं आपसे नहीं कहूंगी। आखिर मुफ्त में हमें सब कुछ मिल रहा है तो हमें लेने में क्या हर्ज है? मित्रों, अब तो मछुआरा फिर उसी मछली के पास गया और उसने अपनी स्त्री के लिए वस्त्र और आभूषण मांग लिए। जब वो लौटकर आया तो उसने देखा कि उसकी स्त्री नए नए वस्त्र पहने सोने चांदी के आभूषणों से सजी धजी घूम रही थी। उस समय वह बहुत खुश थी। उसने अपने पति से कहा कि देखो, अब सब कुछ हमारे पास हो गया है। अब किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अब सिर्फ एक चीज की कमी रह गई, जैसा घर है, जैसी मैं हूँ। अब हमारे 1 2 4 नौकर चाकर होते तो बहुत अच्छा होता। मछुआरा बोला, चल, तेरी ये भी इच्छा पूरी किए थे। मछुआरा गया और मछली से नौकर चाकर भी मांग लाया। अब मछुआरे के घर में कई नौकर चाकर काम करने लगी। मछुआरे की स्त्री रानी की तरह घर में रहने लगी। मित्रों, अब तो वह मछुआरे को ठीक से मुंह भी नहीं लगाती थी। रोज रोज उसका अपमान करने लगी। अमीरी का ऐसा नशा चढ़ा कि वो अपने पति को ही भूल गई। को अपने साथ बैठाने में भी उसे लज्जा आती थी। बड़े बड़े पैसे वाले लोग उसके घर आने जाने लगे। एक दिन तो हद ही हो गई। उसने अपने नौकरों से कहकर मछुआरे को मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि जा, यहाँ से भाग जा, तेरा मेरा कोई मेल नहीं है। तुझे अपना पति कहते हुए भी मुझे शर्म लगती है। अब 1-10 घर में कदम मन रखना नौकर चाकर के हाथों से पटकर बेचारा मछुआरा बहुत दुखी हुआ। उसे पत्नी का रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कहते हैं दोस्तों, मनुष्य को झूठा अभिमान कभी नहीं ही करना चाहिए। यदि थोड़ी देर के लिए कुछ प्राप्त हो भी जाए तो उसका घमंड नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार परछाइयों का उतार चढ़ाव होता रहता है, जिंदगी में उसी प्रकार सुख दुख आते रहते हैं। हमें हर परिस्थिति में एक समान रहना चाहिए। मछुआरा रोता हुआ नदी किनारे पहुंचा और मछली को अपनी पत्नी की सारी करतूत सुनाई। तब मछली बोली, ऐ मछुआरे, धन का लोभी, कामी और ठग, ये 3 लोग मतलब हल होने तक मीठा व्यवहार करते हैं, उसके बाद ये अपनी औकात में आ जाते हैं। ये सामने वाले को धोखा जरूर देते हैं। इनका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मछुआरा बोला, मछली रानी, अब तुम मेरी एक इच्छा और पूरी कर दो। जैसा मैं पहले था, मुझे और मेरी पत्नी को पुनः वैसा ही बना दो। मछली ने कहा, ठीक है, जाओ, तुम फिर पहले की तरह बन जाओगे। मित्रों, मछुआरा जब लौटकर आया तो उसकी हवेली नौकर चाकर सब अदृश्य थे। पत्नी झोपड़ी के अंदर फटी पुरानी साड़ी में बैठी रो रही थी। मछुआरे के आते ही उसने पति से क्षमा मांगी और बड़े आदर के साथ अपने पति को घर में बुलाकर ले गई। कहने लगी, मुझे क्षमा करना, मैं दौलत की चकाचौंध में अंधी हो गई थी, इसलिए आपका अपमान कर बैठी। अब मैं कभी आपका अपमान नहीं करूंगी।
मित्रों, वो मछुआरा अब कभी मछली के पास कुछ मांगने नहीं गया, क्योंकि वह जान गया था कि मनुष्य की इच्छाएं कभी नहीं भरती, बल्कि इच्छाओं का विस्तार होने पर वही दुखभागी होता है। परिश्रम के द्वारा उपार्जन किया गया धन ही हमें सच्चा सुख देता है। दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको ज़रूर समझ में आई होगी। तो चलिए अपनी कीमती राय कमेंट में दीजिए और मिलते हैं आपसे अगली कहानी में एक और वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।